जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि आप भी एक आंगनबाड़ी हैं या फिर आपने एनटीटी या इसके समकक्ष कोई कोर्स किया है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसी क्रम में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती नई शिक्षा नीति के तहत प्ले ग्रुप के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाए जाने का पूरा बंदोबस्त किया जा चुका है। और इसी क्रम में इस तरह की जो भर्तियां हैं यानी कि आंगनबाड़ी को प्ले ग्रुप में ले जाना एनटीटी के लिए, यानी कि अभी तक एनटीटी जो कोर्स था उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब आप लोग बाल वाटिका में शिक्षक या शिक्षिका बन सकते हैं। तो इसी क्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं। वहां से 2 से 3 जो बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में अपडेट है उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। इसी क्रम में यदि बात की जाए इस प्रमुख खबर की, तो देखिए हिमाचल प्रदेश की यह सबसे नवीनतम अपडेट है। ऐसे में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्री नर्सरी टीचर की भर्ती जल्द। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत यह महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और इस तरह की भर्तियां भारत के सभी प्रदेशों में होंगी आने वाले समय में। इसी क्रम में जिस भी प्रदेश से यह भर्तियां या भर्तियों के संबंध में कोई जानकारी आती है तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से ससमय पहुंचाया जाए। तो ऐसे में अब प्री नर्सरी टीचर को लेकर, या हम यूँ कह सकते हैं कि योग्यता या फिर कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लिए जाने की जो है कि इसमें पूरी मंशा है। तो देखिए इसमें कहा गया है, जो मेन चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो देखिए एनसीटी नियमों के तहत की जाएगी भर्ती, पहली जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि 2377 आंगनबाड़ी केंद्र को लोकेट होंगे और इसी क्रम में बच्चों के घर के नज़दीकी क्वालिटी शिक्षा देना लक्ष्य है प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षा के अंतर्गत, या हम यूँ कह सकते हैं प्री नर्सरी जो है कि टीचर एजुकेशन के तहत। और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि 6000 यानी कि 6297 प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती जल्द ही शुरू की जाएगी। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि प्रदेश में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 6297 प्री प्राइमरी अनुभाग संचालित किए जा रहे हैं, जहां लगभग 60,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन प्राथमिक विद्यालयों के साथ 2377 आंगनबाड़ी केंद्र को भी लोकेट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्यों के शिक्षा विभाग को व्यापक प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया गया है। इसी के साथ इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम के सभी 4 प्रारूपों को लागू करेगा। इन चार प्रारूपों के तहत आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र, पूर्व में स्थापित प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे 5 से 6 जो है कि आयु के बच्चे और प्री प्राइमरी स्कूलों को सम्मिलित किया जाएगा। तो ये रहा पहली अपडेट। वहीं इसमें वेतन सैलरी की बात की गई है और किस तरह से जो है कि समायोजित पदों को किया जाएगा उसमें भी बात की गई है। वहीं देखिए अन्य अपडेट पे चले तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा शिक्षा प्रशिक्षक भर्ती की तैयारी। तो ऐसे में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता, यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी हो गया एनटीटी। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने की भी इसके तहत योजना है, जैसा कि मैंने अपने पहले और पिछली वीडियो में भी कई बार चर्चा कर चुका हूं कि जितने भी आंगनबाड़ी हैं उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, जिसके तहत उन्हें जो है कि हम कह सकते हैं कि प्री प्राइमरी बाल वाटिका के समकक्ष बनाया जाएगा, जिसके तहत वो बच्चों को पठन पाठन का कार्य करा सकेंगी। इसी के तहत यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षक बनेंगे। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने की भी योजना है। सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी के ननिहालों को देख रेख के लिए प्रशिक्षण को नियुक्त किया जाना है। करीब 3 वर्ष से यह प्रस्ताव फाइलों में अटका था, अब सरकार ने भर्तियों को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीते दिनों कुछ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ननिहालों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया। वीरवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 2 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार के नियमों के तहत ये भर्तियां की जानी है। पंजीकृत संस्थानों से एनटीटी करने वालों को ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी विभागीय स्तर पर चर्चा जारी है। विचार है कि इन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है, हालांकि इस बाबत कोई फैसला अभी नहीं हुआ। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले एनटीटी 1 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन बाद में 2 वर्षीय हुआ, तो यहाँ पे 2 वर्षीय कोर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 1 ईयर को नहीं लिया जाएगा, आप लोगों को भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी जो है, चूँकि वे जो है कि उन्हें 6 माह का स्पेशल जो है कि ब्रिज कोर्स कराए जाने पर भी
सहमति पूरी बनी है। इसी के तहत इसके पूरे मॉडल को समझते हैं, यानी कि वेतन कितना होने वाला है, अस्थायी नियुक्ति होगी या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि संविदा पे रखा जाना है, इस पर भी हम जो है कि बात करेंगे। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए मिली सहमति। तो इसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी के लिए प्री नर्सरी घाटे का सौदा यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है, क्योंकि आउटसोर्स पर स्कूलों में 10,000 रुपये भी पूरे नहीं मिलेंगे, भर्ती को मिली है मंजूरी। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकी भर्ती भारत सरकार से मिले पैसे से होगी और प्रति टीचर जो है कि 10,000 रुपये का बजट रखा गया है। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि यदि आउटसोर्स की एजेंसी के माध्यम से ये भर्तियां हो रही हैं तो एजेंसी की फीस भी अलग से जाएगी। इसलिए अभी आशंका यह है कि पूरे 10,000 रुपये भी इन प्री नर्सरी टीचर्स को नहीं मिल पाएंगे। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी वर्कर आउटसोर्स की भी पूरी तरह नहीं है। आउटसोर्स कार्यकर्ताओं को अब 10,000 के आसपास वेतन खुद ही मिलता है। साथ ही सुपरवाइजर के लिए प्रमोशंस के चैनल भी हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी प्री नर्सरी टीचिंग के लिए आएंगे, इसकी उम्मीद कम है। कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार इसकी रिक्विजिशन जल्द इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भेज दी जाएगी, फिर जिलावार लिस्ट बनेगी। अभी 2 साल के एनटीटी डिप्लोमा को ही मान्य रखा गया है और 1 वर्षीय एनटीटी कोर्स पर विचार चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 प्रतिमाह वेतन के रूप में जो है कि भर्ती संविदा के रूप में या फिर हम कह सकते हैं आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने की बात चल रही है। ये भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है अस्थायी नियुक्ति भी मिले, लेकिन यदि हम न्यूज़ का विश्लेषण करें, इस आर्टिकल का विश्लेषण करें, तो यहाँ से यही चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि आपको जो है कि 10,000 प्रतिमाह वेतन या 10,000 रुपये के आसपास दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी चीज़ क्लियर की गई है कि यदि आप प्री नर्सरी में ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे जो है कि प्रमोशन के चांसेस कम। वहीं यदि आप पहले से ही कहीं आंगनबाड़ी हैं तो आपको जो है कि सुपरवाइज़र के लिए प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं, जिसके चैनल बने हुए होते हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण वेतन को लेकर। इसके साथ साथ योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं एनटीटी की बात की जा रही है, एनटीटी 2 वर्षीय कोर्स की बात की जा रही है। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाए जाने की भी योजना की बात की जा रही है। इसके साथ यदि पदों की बात की जाए तो 6,297 नए पद होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार के तत्वाधान में यह भर्तियां भारत के सभी प्रदेशों में होनी है। और यह जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, यह हिमाचल प्रदेश का है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश शिमला में यह भर्तियां, यानी हिमाचल प्रदेश में यह भर्तियां निकलेंगी और इसके तर्ज पे भारत के सभी राज्यों में जो है कि आने वाली हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन अब आपके अपने अपने प्रदेशों में भी यह भर्तियां आएंगी। तो ये रहा जो है कि प्री प्राइमरी बाल वाटिका के भर्ती के संबंध में। इसे हम कह सकते हैं प्री नर्सरी टीचर भर्ती, या हम इसे एनटीटी भर्ती भी कह सकते हैं, जो नई शिक्षा नीति के तहत एक नई व्यवस्था के तहत आप लोग को 10,000 वेतनमान आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाएगा। बेसिकली यह जो अपडेट है वो महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश शिमला से निकल के आ रही है। ऐसे ही प्री प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर, बाल वाटिका नर्सरी अध्यापक की भर्ती को लेकर जो भी अपडेट्स होती है नवीनतम के रूप में, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि भारतवर्ष में कई ऐसे राज्यों में अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एनटीटी किया है, क्योंकि पहले उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे भी जो है कि अपडेट से अनजान रहते हैं। इसलिए बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों के लिए, चाहे आपने एनटीटी किया है, ईसीसी किया है, आप आंगनबाड़ी हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। जो भी आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारियाँ होंगी लगातार आप लोगों तक मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से पहुँचाने का काम करता रहूँगा, ताकि वर्तमान में आपके कोर्स को लेकर क्या नियम बनाए जा रहे हैं, कैबिनेट की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, या फिर नई शिक्षा नीति की बात की जाए, हर एक पहलू से आप बिल्कुल रूबरू रहेंगे और अपने कोर्स को लेकर जहां कहीं भी भर्ती के चांसेस बैठ रहे हैं प्री प्राइमरी बाल वाटिका के तहत, उससे भी आप लगातार जुड़े रहेंगे और मौका मिलने पर आवेदन व नियुक्ति भी लेंगे। तो ये रहा प्री प्राइमरी बाल वाटिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो ऑफिशियली न्यूज़ के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आप भली जो है कि इसे अच्छे वे में लिए भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।